Planet Black. Good morning students, how are you? I hope you will be well. And लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 का। तो स्टूडेंट्स मैं आज बात करूँगा 2.1 की। 2.1 के इंट्रोडक्शन में हमने कुछ पढ़ा था कि फंक्शन किस तरीके से है, उसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, क्या वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, अगर जो वैल्यू पुट की जाती है उसे डोमेन कहते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें एक रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं रेंज, वो भी प्रिंसिपल रेंज बोला था हमने। ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो बात करते हैं, सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन देखते हैं और बड़ा आसान है, ये एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है, एक्सरसाइज का चैप्टर ही आसान है। तो फिर पढ़ते हैं सॉरी एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद कम से कम 2 टाइम्स क्वेश्चन को रीड करें और अच्छे से नोट करें, उसके बाद फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं पढ़ता हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 1 to 10 तक। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ फार्मूला भी मैंने बताए थे आपको, कुछ फंक्शन इस तरीके से होते हैं वो बताया था। तो पहला क्वेश्चन जो है हम उसे ही देखते हैं, फर्स्ट नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन ना। तो देखते हैं, देख पा रहे हैं, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। मैंने 2 चीज़ बताई थी आपको कि कितनी वैल्यू रखनी पड़े कि यहाँ पे एंगल निकल आए, या फिर कितना एंगल रखना पड़े कि वैल्यू आ जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इन्वर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्वर्स वाला फंक्शन आया हमारे पास। हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखी, हमें एंगल निकालना होता है, तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा -1/2 है ना, वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा ना। अच्छा, वही बात कर रहे हैं। और जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, दैट इज़ एंगल, दैट इज़ एंगल। आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि मैंने एक तो ट्रिगोनोमेट्री वाला फंक्शन बताया था, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला फंक्शन बताया था। तो यहाँ पर बात करें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, इसको साइन को इधर भेजता हूँ तो साइन y हो जाएगा, और -1/2 माइनस मैंने इधर ले लिया, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, यू हैव टू पुट देयर, क्या, एंगल। तो मैंने क्या किया कि साइन π/6 मतलब कि 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब साइन यहाँ पर तो कट जाएगा ना, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत इससे आगे है कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो आपका आंसर सही है, नहीं है तो नहीं है। पर सेटिस्फाई किससे करेगी, आपको पता होना चाहिए ना, किससे सेटिस्फाई करती है। साइन की जो वैल्यू होती है वो -π/2 to +π/2 होती है। चेक करो और ध्यान दो बेटा, कुछ ध्यान आ रहा होगा उसमें कि जो हमने रेंज बताई थी उसकी, प्रिंसिपल रेंज बताई थी, डोमेन बताया था कि -π/2 to π/2 होती है। और जो वो था हमारा रेंज, ये प्रिंसिपल रेंज थी, और प्रिंसिपल रेंज से पहले हमने बताया था आपको डोमेन था क्या हमारा, -1 to 1। तो वही है, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे। मैं एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लेता हूँ और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, y = cos इनवर्स √3/2। मुझे पता है कि cos इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। भाई cos इनवर्स 30 की वैल्यू होती है ना, तो π/6 तक दिया तो y की वैल्यू यही आएगी। अब मुझे एक दिक्कत ये आती है कि मैं ये चेक करता हूँ कि cos का जो रियल जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है भाई, वो हमारा 0 to π। चेक करो बेटा, ध्यान दो, 0 to π। अब 0 to π देखता हूँ क्या इसके बीच में है भाई, 0 और π मीन्स 180, इट मीन्स ये 30 बीच में आ रहा है, तो हमारा ये बिल्कुल सही है। ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर, और एक बेल आइकन का इधर देखेंगे आप, एक साइन होता है, उसको दबाना ना भूलें, ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास पहुंचेगी। और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आप पर एक नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। आसान का मतलब ऐड द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सिर्फ आपको वैल्यू लगानी है, वैल्यू गिवन है,
से आपको पहचानना है कि किसकी वैल्यू होती है, एंगल आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन सही है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो नहीं कहता कि मतलब ज़्यादा मार्क्स का आएगा, ये मैक्सिमम अगर बात करें तो 5 to 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया ना तो 100% तो नहीं आ सकते ना। अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया तो वो 100 का आंकड़ा है वो तो छूट ही गया ना। तो मेरे हिसाब से कोई भी चैप्टर कमज़ोर नहीं है, सब चैप्टर को अच्छे से मेहनत के साथ करें। तो देखें 5 नंबर को, अगर 5 नंबर भी लेते हैं, 5 नंबर को अपनाते हैं इस चैप्टर के द्वारा, तो दैट इज़ बड़ा अच्छा है ना, कहने का मतलब बहुत बड़ी बात है। 5 नंबर का आया इस चैप्टर से, तो 5 नंबर आपने ले लिए बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने कि कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तब मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू वाई। लिसन वेरी केयरफुली, आई वांट टू से अबाउट दिस प्रॉपर्टी व्हाट कॉस इनवर एक्स, मैं लिखता हूँ और आप ध्यान देंगे। कॉस इनवर एक्स माइनस एक्स, चेक करो इट इज़ माइनस, दिस इज इक्वल टू वाई, सो वी कैन राइट देयर पाई माइनस कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू वाई। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले आइडेंटिटीज में लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है ना, तब मैंने वही लिख दिया कि पाई माइनस कॉस इनवर एक्स 1/2 इक्वल टू वाई। बट वी नो वेरी वेल अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर वाई बाई 1/2, इट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई बाई 3, इट मीन 60। सो पाई माइनस पाई बाई 3, इफ़ यू विल सॉल्व देन यू विल गेट 2 पाई बाई 3। बट लास्ट में चेक क्या करना है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई। भाई जो कॉस इनवर्स की जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज है, तो वो कितनी है, 0 to पाई। चेक करो बेटा, मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ जब इंट्रो पढ़ा रहे थे, और उसके बाद तब मैं बात करता हूँ इनके बीच में ही है क्या, हाँ बिल्कुल बीच में ही है 120, ध्यान आ रहा ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 1/2 की कॉस इनवर्स में 2 पाई बाई 3 होगी, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करती है। ये ज़रूर चेक करना है कि इसकी रेंज के हिसाब से, अगर रेंज में इधर उधर आता है तो फिर आपको गड़बड़ है। इज़ इट क्लियर? बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 9 पर पहुंचता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 9th भी इजी है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि मैं वैल्यू फाइंड फिर से करनी है। और कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि इसमें 3 फंक्शंस को एक साथ लिखा गया है और उनको ऐड करने के बाद पता कर लेना है। तो मैं 11th क्वेश्चन देखता हूँ, 12th को आप खुद देखेंगे ना, लिखा है इस पर डू योर सेल्फ, इसका मतलब आपको खुद करना है। तो स्टूडेंट्स मैं ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर माइनस 1/2 प्लस sin इनवर माइनस 1/2। बट फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फंक्शन का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया और tan इनवर्स 1, इट मीन्स tan इनवर्स 10 पाई बाई 4। इफ़ यू हैव टू फोकस अबाउट दिस वन कि द वैल्यू ऑफ 1 वी कैन राइट द 10 पाई बाई 4, यू नो ना, यू हैव स्टडी इन 10th क्लास एंड आल्सो 11th क्लास, बट 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी कि tan इनवर्स 10 जो भी होगा, cos इनवर्स cos में होगा, sin इनवर्स sin में होगा, तो वो कट जाएगा, इट मीन्स पाई बाई 4 आ गया। सिंपल सी भाषा में ये कहूँ तो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 4 होगी। अब मुझे एक चीज़ चेक करनी होती थी, क्या चेक करना होता था कि ये वैल्यू है वो बिलोंग करती है और दोनों के बीच में लाई करती है, जैसे कि 0 एंड पाई, ठीक है। तो मैंने इसको देखा, इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि cos इनवर्स माइनस का 1/2 अभी जस्ट निकाला, अभी जस्ट 5th क्वेश्चन में हमने निकाला है कि cos इनवर x की प्रॉपर्टी होती थी, अगर माइनस में लिखा है तो, कि पाई माइनस cos इनवर x, cos इनवर माइनस x की वैल्यू होती थी पाई माइनस cos इनवर x, तो वही मैंने लिख दिया पाई माइनस cos इनवर 1/2। अब बच्चे पाई और जो cos इनवर 1/2 की वैल्यू है वो पाई बाई 3 है, मतलब कि 60। कैलकुलेट किया 2 पाई बाई 3 आया, बट वही हमें फोकस करना 0 to पाई के बीच में, हाँ बिल्कुल सही है। तो cos की वैल्यू हो गई। अब sin इनवर्स 1/2 के मतलब माइनस का पाई बाई 6, दोनों के बीच में माइनस पाई बाई 2। अब बच्चे मुझे तीनों को ऐड करना है, मैंने तीनों को ऐड कर दिया, एलसीएम लिया, ऐड करने के बाद 3 पाई बाई 4 आया।
अब मुझे क्या पता करना है, मुझे तो पता ये करना है कि ये वैल्यू क्या वैल्यू आनी थी, ये वैल्यू आ गई। तो बात क्लियर हो रही होगी। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सुंदर क्वेश्चन है। करना क्या आपको, ऑप्शन में टिक करना है, लेकिन समझ के करना है। ये शायद आप खुद करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर मैं कुछ हिंट देता हूँ आपको। सिंपल सा फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है। देन इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर दी है मैं आपको बता देता हूँ, फिर देख लेते हैं कि माइनस का पाई 2 इज लेस देन बाई इक्वल टू दिस वन। भाई कोई बात ही नहीं समझ में आती क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो इन दोनों में से कोई एक होगा, बट इसके बराबर भी तो हो सकता है ना। क्लोज था, इसमें जो ब्रैकेट था माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बट इसमें क्लोज फिगर था। क्लोज फिगर कहता है हमारा कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 भी काउंट होगा, इनमें इंक्लूड है। दैट्स वाई माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व तो आप कर ही लोगे, जब इतना सब कुछ कर लिया तो दिक्कत ही क्या है। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स क्या है -2 इज इक्वल टू, भाई इन दोनों को वैल्यू निकाल के बताओ ना, चेक कर दे। तो tan इनवर्स √3 इट मीन 60, ये 60 की वैल्यू है। अगर मैं √3 वैल्यू रखता हूँ तो डिग्री क्या आएगी यहाँ पे, एंगल 60 आएगा, जिसको मैं पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। सेक इनवर्स -2 का मतलब है, अभी जस्ट पहले निकाला था मैंने, बताया था आपको सेक इनवर्स -x में आएगा बात, तो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 रख दिया, और सेक इनवर्स 2 की वैल्यू पाई बाई 3 मतलब कि 60, और इसके बाद करने के बाद सॉल्व किया तो 2 पाई बाई 3, वैल्यू वही 0 टू पाई। अब दोनों को ऐड किया मैंने, वैल्यू निकल के आएगी माइनस का पाई बाई 3। ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन ए नहीं है, बी है, सी नहीं है, डी नहीं है, मतलब कि बी आपका सही है। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई थिंक बात क्लियर है। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और एक्सरसाइज ही नहीं बाकी हमने बेहतर से समझा है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे।